क्लास 10 कंप्यूटर में ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है। सभी उसके लेक्चर्स, टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, अगर आपने उसको मिस किया हुआ है, नहीं देखा हुआ है किसी भी रीजन से, आप चैनल पे जा करके विजिट कर सकते हैं, या फिर आप जो प्लेलिस्ट आपके लिए लेटेस्ट बनाया गया है, ठीक है, इस साल के लिए, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको सभी क्लासेस, लेक्चर्स, सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें अपने सेकंड नंबर चैप्टर की, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप एवं ऑपरेटर। ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आपको मेंशन करता हूँ कि उस चैप्टर में कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जिससे आपको पहले से ही पूरा का पूरा उस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, नंबर ऑफ टॉपिक उस चैप्टर में कितने हैं, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, किस टॉपिक में क्या नॉलेज आपको लेना है, वो सभी जानकारी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ना है, आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हमको कीवर्ड पढ़ना है क्या होता है, सीक्वेंस, स्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है, कांस्टेंट, हिंदी में इसको नियतांक बोलते हैं, नियतांक क्या होता है उसको जानना है। फिर हम देखेंगे अपने डेटा टाइप के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल का किस प्रकार डिक्लेरेशन करते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, हिंदी में कथन बोलते हैं, नल स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन क्या होता है उसको समझेंगे, ऑपरेटर को समझेंगे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, एंड उसके बाद ऑपरेटर प्राथमिकता, सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट है ऑपरेटर प्राथमिकता भी हमको देखना है, इसमें पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें आपको टॉपिक्स और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा हैं, बट 3 से 4 टॉपिक में कवर करूंगा तो आपको इजीली कवर हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा जिस लैंग्वेज में आप सकते हो इजीली वे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कैरेक्टर सेट। नाम से ही थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा, कैरेक्टर सेट। ठीक है, सेट ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो सी भाषा में कोई भी जो वेरिएबल होता है, ठीक है, सी भाषा में जो भी वेरिएबल होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, तथा जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, वो कैरेक्टर से मिलकर बने होते हैं, वर्डों से मिलकर के बने होते हैं। वे सभी वर्ड जो सी भाषा में मान्य हैं, ठीक है, वैलिड हैं, उनके जो ग्रुप हैं, उनके जो समूह हैं, उन्हीं को हम लोग वर्ड समूह कहते हैं। वर्ड समूह को निम्नलिखित श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। वो श्रेणी आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट क्या होता है, सबसे पहले वो आपको क्लियर हुआ है या नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। कैरेक्टर सेट क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर। और हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी में हमको क्या पढ़ना है, सेट ऑफ वेरिएबल, इंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट। सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब जिन वर्डों से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को ही हम लोग कैरेक्टर सेट कहते हैं। और ये सी लैंग्वेज में जो वैलिड है उन्हीं को हम लोग कैरेक्टर सेट कहते हैं, इनवैलिड को नहीं। ठीक है, अब देख लीजिए, लेते हैं हम लोग कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो जो हमारा लेटर होता है, अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर A to Z तथा अंग्रेजी के छोटे अक्षर A to Z, ये सभी क्या होते हैं, ये सेट ऑफ कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर सेट। उसके बाद सेकंड हमारा नंबर 0 to 9, स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, @ हैशटैग, ठीक है, उसके बाद $, परसेंटेज, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, कॉलम, सेमी कॉलन, परसेंटेज, पैरेंथेसिस, उसके बाद डॉट, स्क्वायर ब्रैकेट, एस्ट्रिक, ब्रेसेस, हैश, प्लस, इक्वल, माइनस, डिवाइड, ये सभी क्या है, ये सब हमारे कैरेक्टर सेट हैं, वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा वाइट स्पेस, 36 टैब, न्यू लाइन आदि। ठीक है, तो ये सब हमारे कैरेक्टर सेट हैं। तो आई होप आपको कैरेक्टर सेट या फिर हिंदी में क्या है, वर्ड समूह, क्लियर हो गया होगा। वर्ड समूह क्या होता है, वेरिएबल, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन जिन वर्डों से मिलकर बने होते हैं, उन सभी वर्डों के जो ग्रुप होते हैं उन्हीं को वर्ड समूह कहते हैं, बट वो लीगल होने चाहिए। और वो कौन कौन से हैं लीगल, वो ये हैं A to Z, कैपिटल A टू कैपिटल Z तक जितने हैं वो सभी लीगल हैं, स्मॉल A टू स्मॉल Z जो है वो सभी लीगल हैं, 0 to 9 के जो नंबर हैं वो लीगल हैं, स्पेशल सिंबल जो भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर जो भी हैं वो लीगल हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर। फिर उसके बाद हमारा जो वाइट स्पेसेस होता है वो सभी लीगल हैं। ठीक है, ये सब कैरेक्टर सेट के अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
आइडेंटिफायर, यहाँ पे मे बी थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, कैरेक्टर सेट इंग्लिश में शो हो रहा है, बट इसमें हमारा आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग समझ लेना, अभी मैं इसको एडिट कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर। तो सी में आइडेंटिफायर का अर्थ होता है किसी वेरिएबल, फंक्शन आदि को दिया गया नाम, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में हम लोग जो भी वेरिएबल होता है या फिर जो भी फंक्शन होता है उसको जो नेम असाइन करते हैं उसी को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। सी भाषा में आइडेंटिफायर जो होता है वो वर्ड समूह से मिलकर के बना होता है, ठीक है। प्रत्येक आइडेंटिफायर की नाम की शुरुआत किसी अक्षर या अंडरस्कोर से होनी चाहिए। नाम के अन्य वर्ड समूह कोई भी अक्षर या नंबर या अंडरस्कोर हो सकते हैं। किसी आइडेंटिफायर का नाम देने के लिए कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन बनाए गए हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, जिनको आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी आइडेंटिफायर बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका नाम कैसे देंगे, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी आइडेंटिफायर को बनाने के लिए किसी भी नाम की जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो अक्षर या अंडरस्कोर से होनी चाहिए। नाम के अन्य अक्षर, वर्ड समूह कोई भी अक्षर या नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, फंक्शन का नाम दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। और जो हमारा आइडेंटिफायर का जो नाम है वो अल्फ़ाबेट, जो हमारा अक्षर है उससे स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। बाद में हम लोग उसको दे सकते हैं, जैसे पहले हमने कोई भी लेटर ले लिया, ए ले लिया, बाद में उसको 1 दे सकते हैं, बट 1 ए ये इनवैलिड होगा, ये हमारा वैलिड है, ठीक है। सेकंड है हमारा सी भाषा में छोटे तथा बड़े अक्षरों को अलग अलग माना जाता है, ठीक है। छोटे तथा बड़े अक्षर को अलग अलग माना जाता है। आमतौर पर मैक्स और मैक्स तीनों भाषाएं अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा स्मॉल है, फिर उसके बाद ये हमारा, जैसे यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, तो ये सभी तीनों चीज़ें क्या है, अलग अलग हैं। सी में ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो छोटे अक्षर और बड़े अक्षरों दोनों को अलग अलग माना जाता है। उसके बाद सी में कितना बड़ा नाम लिखा जा सकता है, किंतु नाम के पहले 31 स्थान सार्थक होते हैं। ये दो नामों में पहले स्थान पर समान है तो वो नाम समान माने जाएंगे। नाम में कोई अन्य विशेष चिन्ह या रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिफायर का नाम देते टाइम कोई भी हमको क्या करना है, स्पेशल सिंबल जो हमारे होते हैं ना, स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा रिक्त स्थान होता है ना, स्पेस, स्पेस नहीं होना चाहिए नाम में, ये सभी इनवैलिड माने जाएंगे, ठीक है। बाकी वैलिड जो ये बताया गया वो सब है, ठीक है। अंडरस्कोर और स्पेस दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो उनको आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो आई होप आपके लिए आज ये 2 टॉपिक इनफ रहेगा। थोड़ा सा आप इसको रिवाइज करना, और कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके, टीम आपकी हेल्प करेगी, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट